चिंतन करते हुए शयन करे, प्रातःकालीन फिर नियम ले। जो कल त्रुटि हुई थी वो आज नहीं हो। एक दिन साधक देखेगा कि उसका मन असाधन रहित हो गया है, त्रुटि रहित हो गया है। पर आपको जांच करनी होगी, रोज का रोज आपको जांच करनी होगी। आप सभी को राधे राधे। आज के इस प्रवचन में श्री गुरु जी ने प्रातःकालीन ऐसे नियमों को बताया है जिनको अपनाकर आप अपने जीवन को बदल सकते हैं और अपने दुखों को दूर करके धन, वैभव और सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। तो ध्यान से सुने श्री गुरु जी के इस प्रवचन को और पुण्य के भागी बने। राधे राधे। हम मन के ऊपर बोझा न डालें कि आज के बाद कभी नहीं करेंगे। हम आज का नियम लेते हैं कि आज प्रातःकालीन गुरुदेव को प्रणाम करके हम ये नियम लेते हैं कि आज शयन तक हमसे कोई भी जो पीछे त्रुटियां हुई वो नहीं होने देंगे। पूरा का पूरा समय भगवत चिंतन करते हुए ही हम कार्य करेंगे। जो भी व्यवहार करेंगे वो अपने प्रभु के लिए करेंगे। अगर इस रात्रि में शयन करते समय हम पुनः इसका चिंतन करें कि जो हमने प्रातःकालीन नियम लिया था उसमें कितनी त्रुटि हुई, ये करना ही चाहिए उपासक को। ओह, आज तो इतना समय चूक हो गई। तो चिंतन करते हुए शयन करे, प्रातःकालीन फिर नियम ले। जो कल त्रुटि हुई थी वो आज नहीं हो। एक दिन साधक देखेगा कि उसका मन असाधन रहित हो गया है, त्रुटि रहित हो गया है। पर आपको जांच करनी होगी, रोज का रोज आपको जांच करनी होगी, रोज का रोज आपको नियम लेना होगा, सुधार करना होगा। ये प्रारंभिक साधन की मन को वश में करने के लिए नाम जप सर्व सामर्थ्यशाली साधन है। लक्ष्य श्यामा श्याम, जहां जहां मन जाए वहां वहां से हटाकर लक्ष्य में श्यामा श्याम में लगाना, या जहां जहां मन जाए वहां श्यामा श्याम को देखने की भावना करना। प्रातः काल से शयन काल तक की दिनचर्या को जांच करके उसमें त्रुटियों को निकालना। अब ये निश्चय कर लेना कि नाम हमारा जीवन है। ये बहुत बड़ी, मन चंचलता रहित हो जाएगा, नित्य सुख का अनुभव प्रकट हो जाएगा। आपको आवश्यकता है प्रतिपल श्यामा श्याम, श्यामा श्याम, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। नाम जप सर्वश्रेष्ठ महामहिम भगवत प्राप्ति का, मन को शांत करने का, समस्त कामनाओं की पूर्ति का अचूक उपाय है। अचूक, आपको विश्वास करना होगा, जो चाहिए आपको प्राप्त हो जाएगा। ये 4 दिन की उकताहट वाला भाव मत रखिए, हमको तो इतने दिन हो गए करते हुए अभी कोई लाभ नहीं। दवा चल रही है, अमोघ औषधि है। ये सबसे पहले आपकी दुर्गति का नाश करेगा, पाप का। फिर ये पाप की प्रवृत्ति का नाश करेगा, जहां से पाप पैदा होता है। दिव्य ज्ञान प्रकाशित करके रूप का दर्शन कराएगा, प्रेम की जो चाहिए। ये जो आपको नाम मिला वो हो, इसके अनन्य हो जाओ। गोस्वामी जी कह रहे राधा राधा वल्लभ श्री, अमृत है अमृत। आप पान तो करो इस अमृत का, चिरंजीवी हो जाओगे। राधा राधा। इस कलिकाल में वैराग्य, योग, यज्ञ, तपस्या, बड़े बड़े दान, ये हमें आनंद प्रदान नहीं कर सकते। ये अलग अलग करके निर्वाह करना कलिकाल बड़ा कठिन है, लेकिन इनका जो फल है वो सब तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। एकमात्र केवल नाम का आश्रय, नाम का स्मरण। शास्त्रों में 2 बातें बताई गई, एक विधि और एक निषेध। ये करना है और ये नहीं करना है। कितना पढ़ोगे शास्त्र? गोस्वामी जी कह रहे हैं हम तुम्हें 2 शब्दों में बता देते हैं। मेरी अनुभूति और सम्मति, प्रभु का स्मरण करना सब विधियों का परम विधि है। नाम जप रहे हो, पूरा विधि से चल रहे हो आप, और प्रभु का नाम भूल गए, सबसे बड़ी निषिद्ध बात हो गई। 2 बातों में बांध दिया। विधि श्यामा श्याम का स्मरण, अब और की कोई विधि हमें जानने की जरूरत नहीं। निषेध
श्यामा श्याम को भूल गए, इससे बड़ा कोई निषेध नहीं। श्यामा श्याम को भूल जाना सबसे बड़ा निषेध काम हो गया हमारे द्वारा। गुरु के वचनों की अवहेलना, शास्त्र की अवहेलना हमसे हो गई, क्योंकि हम प्रभु को भूल गए। जिस क्षण सबसे बड़ा निषिद्ध कार्य हो गया। आपने श्री गुरु जी का ये सुंदर प्रवचन सुना। आशा है आपको इस प्रवचन को सुनकर बहुत आनंद मिला होगा और आपको इस प्रवचन से जरूर कोई अच्छी बात भी सीखने को मिली होगी। आप चाहें तो इस प्रवचन से हुए अनुभव को हमारे परिवार के साथ साझा कर सकते हैं और राधे राधे लिखना मत भूलना। हम सबको श्री गुरु जी के मुखारविंद से इसी तरह ज्ञान मिलता रहे। राधा कृष्ण से यही कामना है। आप सबको राधे राधे।